10 साल में आए कभी आपके क्षेत्र में आके देखा हो? केजरीवाल जी हाँ क्षेत्र में तो नहीं आए, हाँ। बस रोड पे आते थे, गाड़ी से आते थे जाते थे बस। अच्छा हाँ वैसे नहीं आए भी? वैसे नहीं आए। ये आपके पास सरकार तो पलटेगी, सरकार पलटेगी? बिल्कुल और पलटेगी। क्यों लग रहा है आपको सरकार पलटेगी? काम ही क्या किया उन्होंने? अच्छा कोई काम नहीं किया। पानी गंदा आता है, हाँ। बिजली पानी माँ पे किसकी, झुग्गी झोपड़ी वालों की। आम जनरल आदमी का तो बिल 10,000 रुपये का आ रहा है। अच्छा क्या माफ है? को भी लग रहा है कि इस बार बीजेपी आ सकती है सत्ता में? बिल्कुल आएगी बीजेपी। आम आदमी का चक्कर खत्म हो गया। खत्म ही हो गया पूरा? हाँ जी। 40 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जब से वोट बनाए अब भी वोट दें। हम तो ताउम्र देते रहेंगे बीजेपी को। हम पक्के बीजेपी कट्टर समर्थक हैं। इसीलिए आप वोट दें? हाँ चाहे वो जीता या हारा है मुझसे मतलब नहीं है। वोट हमारा जाता है बीजेपी को जाएगा। नमस्कार 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरीके से पीक पे आ चुका है। 17 जनवरी को नामांकन पूरे हो जाएंगे, उससे पहले लेकिन आप देखिए प्रचार प्रसार पूरी तरीके से चल रहा है, क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली सीट के आसपास, यानी नई दिल्ली सीट लगती है। और देखिए वहाँ पर आपको लिबरल पार्टी, भारतीय लिबरल पार्टी के पोस्टर भी दिख जाएंगे, जो यहाँ पर एक अन्य दल यहाँ पर पूरी तरीके से जमा हुआ है। तो बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। तो कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में, कुछ दुकानदार हैं जो पूरी तरीके से यहाँ सालों से जमे हुए हैं। इन्हीं लोग से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और आप में किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। तो देखिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, थोड़ा जानने आए हैं चुनावी माहौल में इस बार किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है नई दिल्ली से? नई दिल्ली से तो जी बीजेपी का ही है। अच्छा, और क्यों? यार है नहीं उसमें। किस वजह से लग रहा है कि हाँ? नहीं, सब जैसा काम कर रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया है। और केजरीवाल? केजरीवाल तो नहीं है। तो केजरीवाल के तो कामों का पूरा दिल्ली में चर्चा ही चर्चा हो रही है। चर्चे हो रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं है ऐसे। कांग्रेस कौन से नंबर पे? कांग्रेस का तो नाम ही नहीं। नाम ही नहीं। ऐसा ही है सर? हाँ जी क्या लग रहा है नई दिल्ली सीट पर? देख लो, कोई भी जीत सकता है मैडम। कोई भी जीत सकता है? हाँ कोई एक मजबूत नजर आ रहा है? नहीं, मजबूत जिसका पलड़ा भारी होगा वही मजबूत है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब तो वोट डालने के बाद ही पता चलेगा अभी मैडम। से नहीं पता चल रहा? रैलियों से, पोस्टर से? नहीं, पोस्टर में तो बस पोस्टर से थोड़ी जीत होती है। अच्छा, तो प्रचार जो हो रहे हैं बड़े बड़े, उससे कोई जीत सुनिश्चित नहीं, जिसको वोट ज्यादा पड़ेगा वो जीतेगा। तो 10 साल के अरविंद केजरीवाल के कामकाज कैसे रहे? काम तो बढ़िया है। हाँ। लेकिन पानी खराब आता था, पीने लायक नहीं आता था अच्छा, मैडम जी। पानी खराब आता? हाँ, पीने लायक था ही नहीं कभी। तो क्या उसकी वजह से थोड़ी हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है? मुश्किल आ सकती है। 10 साल में आए कभी आपके क्षेत्र में आके देखा हो? केजरीवाल जी हाँ क्षेत्र में तो नहीं आए, हाँ। बस रोड पे आते थे, गाड़ी से आते थे जाते थे बस। अच्छा, हाँ वैसे नहीं आए भी? वैसे नहीं आए। पूरी दिल्ली में तो जा रहे हैं इधर उधर। अरे जा रहे हैं, VIP जगह पे जा रहे हैं। अपने क्षेत्र में नहीं आ रहे? ये VIP है ना, जहाँ मैं रहता हूँ वो VIP क्षेत्र नहीं है ना, बुराड़ी। क्षेत्र में? अच्छा, बुराड़ी से हैं? हाँ जी। दुकानदारी आपकी यहाँ पर है? हाँ जी। तो कुछ सुनते हैं यहाँ पे माहौल उनके बारे में? माहौल देखो, इस बार इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा के मैडम। बाद मतलब इस बार पहले से नहीं मालूम पड़ पा रहा है क्या अंकल? कौन मजबूत नजर आ रहा है? ये आपके पास सरकार तो पलटेगी, सरकार पलटेगी? बिल्कुल और पलटेगी। क्यों लग रहा है आपको सरकार पलटेगी? काम ही क्या किया उन्होंने? अच्छा, कोई काम नहीं किया। पानी गंदा आता है, हाँ। बिजली पानी माँ पे किसकी, झुग्गी झोपड़ी वालों की। आम जनरल आदमी का तो बिल 10,000 रुपये का आ रहा है। अच्छा। क्या माफ है? तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं? हमें कोई बात नहीं। बुजुर्गों की 10 साल से पेंशन नहीं खोली। हाँ। 60 साल से कोई बुजुर्ग हुआ ही नहीं क्या? हाँ। आप बताइए मेरे को। अभी तो ऐलान कर दिया उन्होंने पिछले इसी कलन से क्या होता है? इस साल में तो 2100 रुपये महिला को भी कर दिया। पंजाब में भी क्या 1100 रुपये दिया, नहीं दिया ना अब तक। नहीं, मतलब वादों पे भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है, तो दो गली बातें करता और किसकी तरफ फिर देख रहे हैं उम्मीद से? हम तो पैदाइशी बीजेपी वाले हैं। अरे पैदाइशी बीजेपी वाले, तो इसीलिए बुराई कर रहे थे या काम नहीं हुआ नहीं, इसलिए? काम भी नहीं किया ना। अच्छा भाई हम जहाँ रहते हैं, और बीजेपी ने क्या काम किए? कहते हैं दिल्ली की तरफ तो देखती ही नहीं आपको BJP। दुनिया में नंबर 1 पे ले आई, और क्या काम चाहिए? दिल्ली की तरफ ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली की तरफ देखते नहीं? सरकार बदल, हाँ ये सरकार बदलेंगे तो क्यों नहीं होगा? तब देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। उससे पहले कोई दायित्व नहीं? अभी कहाँ दायित्व बताओ? केंद्र में बैठे हैं,
केजरीवाल बैठा हुआ है, केजरीवाल का काम था ना ये दिल्ली में। अच्छा, बीजेपी का कोई काम नहीं है, बीजेपी में तो सेंटर में काम होता है, बड़े बड़े काम हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े वो बन रहे हैं। तो केंद्र सरकार की थोड़ी बहुत योजनाएं भी तो जाती है राज्यों में, तो ये दिखाता कहाँ पर है? जाने नहीं दे। वो कहता है मुझे बीजेपी काम नहीं करने देती। वो तो वही तो लोगों को बरगलाना होता है, उसका काम ही वही है। ऐसे ही सर क्या नहीं, अभी तो माहौल जो दिल्ली में बन रहा है पूरा 50-50% चांस है। 50-50 हो? हाँ, उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि पिछले 10 साल तो ये था कि केजरीवाल का पूरा चांस था ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। बट इस साल क्या है, पब्लिक को समझ में आ रहा है कि पिछले 10 साल जो काम किया वो तो ठीक है, लेकिन अब वो हर बार उन्हीं चीज़ों के ऊपर अगर वोट मांगने लगे कि हमने ये काम किया, तो ऐसा नहीं होता। मतलब इस बार मुद्दे नहीं हाँ, मुद्दे नए कोई खास नहीं है। जो पिछले काम के भरोसे आदमी कह रहा है कि नहीं भैया यार कि हमने 5 साल पिछले ये करा, पिछले 10 साल ये करा, तो उसके भरोसे नहीं ना, आगे भी तो आपको काम करना पड़ेगा ना। हर साल आपको 50-50 आपको किसके बीच में लग रहा है? वो मैम एक्चुअली क्या है, एक तो ये वादे जो दे रखे हैं ना, तो इसमें लेडीज़ का तो वोट एक तरफ जा रहा है, अच्छा, लेकिन जेंट्स का जो है, जेंट्स लोग अपने थोड़ा माइंड से थोड़ा उस हिसाब से वोटिंग करेंगे, तो बीजेपी की तरफ मामले जेंट्स का इस बार ज़्यादा जाता है। इस बार ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि तो टक्कर आपको बीजेपी और आप में लग रही है? हाँ, नहीं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं मैम, उसका तो नाम इधर से हटा दो, कोई एक आध सीट मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन वो भी नहीं है। मेन टक्कर इन दोनों की होगी और बराबर की होगी इस बार। तो बाजी कौन मार लेगा? जो सच्चे मन से बताइए इस 10 में से तो मैम अभी जिस हिसाब से टक्कर है, कुछ भी रिजल्ट कुछ भी नहीं है इस बार। मतलब लग रहा है 50% पॉसिबिलिटी दोनों की बराबर है इस बार। आपको भी ऐसे लग रहा है सर? हाँ जी, कुछ कोई मजबूत नहीं लग रहा कि ये ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। बीजेपी है, बीजेपी लग रही है। हाँ कैसे जी। मजबूत लग रहे हैं? मजबूत का काम करेगी केजरीवाल। परवेश वर्मा जी तो पहले ही फंस गए, इनको टिकट तक कटने की नौबत आ रही है। ना अभी कोई टिकट नहीं है। 1000 रुपए बांट के फंस गए महिलाओं को। तभी तो वो उसमें कुछ नहीं है। उसमें कुछ नहीं है। हाँ। तस्वीरें तो आई थी, पैसे दो वोट। हाँ तो वो तो मान लो अपना NGO पे दे रहे हैं ना, वो उनका तो NGO चल रहा है ना, तब दे रहे हैं ना। मोदी जी की पिक्चर छाप के हाँ दे तो रहे वो बात अलग है। वो तो पिक्चर तो हर पार्टी छापती है अपनी अपनी। ये बताओ, तो पहले भी तो हार गए थे, और जीत पाएंगे इस बार? अरे वो तो टक्कर है, अब देखते हैं 5 तारीख को टक्कर क्या लग रही है। सही बात है, 5 तारीख का हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच लगातार लोगों की अलग अलग राय सुनने और जानने के लिए मिलेगी। किसी को लगेगा टक्कर है, किसी को लगेगा मामला एक तरफ है। सर ऐसे ही है कुछ? क्या नाम है सर? विक्की विक्की जी, ध्यान से। तो विक्की जी, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार कौन मजबूत नजर आ रहा है? मजबूत मैम मेरे हिसाब से बेसिकली बीजेपी का जोर ज़्यादा रहेगा, बीजेपी आई थिंक। इस सीट पे या पूरी दिल्ली ना में? ना सीट से मतलब नहीं है मैम, और पूरी दिल्ली में लग दिल्ली रहा पे। है। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमें तो 10 साल से कोई काम दिखा नहीं इन चीज़ों का। मुफ्त बिजली पानी 6-7 रेवड़ियाँ गिनवा रहे किसके लिए मुफ्त है मैम? 4500 5,000 रुपये बिल आ रहा है महीने का, किसके लिए मुफ्त है? हमारे तो मुफ्त है नहीं। और अदर में देख लो, उनके लिए भी कोई मुफ्त नहीं है। हमारे उधर जो रहते हैं उनका भी बिल अच्छा खासा आता है। 10 साल से पानी देखिए, कोई आता नहीं है, पानी काला पानी आता है। ठीक है, मैं सवाल सुनिए। 10 साल से बीजेपी केंद्र में इधर दिल्ली में है। 10 साल में बीजेपी में ने ऐसा दिल्ली के लिए क्या किया कि लोग इस बार भरोसा करें? बहुत कुछ करा है मैम। पीछे आप अपना इंडिया गेट देख लीजिए, अम्बेडकर भवन है वो देख लीजिए आप। जनता के लिए, जैसे जनता के लिए मैम, सारे कब मीटिंग में सब इंडिया गेट किसके लिए बना हुआ है? जनता के लिए बना हुआ है। आप उधर चले जाइए, अपना क्या कहता है प्रगति मैदान देख लीजिए, कितना बढ़िया बना रखा है। वो तो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ पढ़ा लिखा CM है, दूसरी तरफ गालीबाज पार्टी है। वो पढ़ा लिखी नहीं है, वो खाली दारू पिलाने वाले CM है बस, और कुछ नहीं है। तो बीजेपी तो टाइम है भी नहीं, आप क्यों उनको CM की उपाधि दे वो रहे हो? कह रहे हैं कि मतलब आने वाले CM वही होंगे अगर कैसे आ जाएंगे मुझे बताइए? बीजेपी को गालीबाज कह उनके रहे ऊपर तो हैं। सुप्रीम कोर्ट से सारी एलिगेशन लगी, बड़े कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, आप खुद वो ही बताइए, मामला नॉर्मल- आगे चल के हाँ क्या नॉर्मल सी होता बात है है। वो तो। अभी क्यों अपना CM पद क्यों छोड़ा उन्होंने? किस बेसिस में छोड़ा? कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट से मेरे को ये ऑर्डर मिला, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब बाई चांस दोबारा आप कह रहे हो कह रहे CM दिल्ली की जनता तय करेगी मैं गुनाहगार हूँ। तो ये लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें कौन सी किस जनता ने तय किया था? मुझे बता दीजिए आप। 7 के 7 सीटें हारे थे, उसमें भी तो यही चीज लेके आए थे। बीजेपी को तो कहते हैं ना 27 साल से आ नहीं पाई है, आ ही नहीं पाती नहीं आ रही मैम, वो तो ऐसे उड़ीसा में भी नहीं आ रही थी। तो इस बार आपको पूरा 20 साल से नहीं आ रही थी, आ गई उस पर। हाँ, तो इस बार आपको लग रहा है? बिल्कुल मैम, इस बार उम्मीद लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि इस बार बीजेपी आ सकता है? मैम बिल्कुल आएगी बीजेपी। आम आदमी का चक्कर खत्म हो गया। खत्म ही हो गया पूरा। हाँ जी, अब ये जो 62 है ना, इनकी लास्ट टाइम 62 सीटें थी। 62 से अब हद से ज़्यादा इनकी अगर आएंगी तो 30 भी मुश्किल से पार कर पाएंगे दिल्ली के और अंदर। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा उनके कर्मों के आधार पे कह रहे हैं, उन्होंने जो काम किए हुए हैं उसके आधार पे कह रहे हैं हम। उन्होंने करना कुछ नहीं है, किया भी कुछ नहीं है, बस अफवाहें हाँ हुल्ला बस, और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। और बीजेपी कैसे क्या काम जो लोग मैम बीजेपी का जो हिसाब किताब है, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल में बीजेपी आज से नहीं है, 2014 से है। ठीक है, 2014 से कंटिन्यू है। अब
वही सरकार अगर दिल्ली में बनती है ना तो इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। अब ये आम आदमी लेकिन पार्टी हम ये देख रहे हैं, हम लोकसभा में आ जाती है बीजेपी, विधानसभा में नहीं आ पाती है। 27 साल का यही रिकॉर्ड है। मैम ऐसा होता है, दिल्ली की जनता है मासूम। अच्छा, वो हाँ, वो क्या है कि अगर कोई भी इन्हें फ्री का कुछ चंदन देने की वो करता है ना पहल, हाँ। तो उसके साथ हो जाती है जनता। लेकिन किसी को आप बेवकूफ़ एक पैसे बार बना और सकते पैसे हो। और फ्री तो बीजेपी भी देती तो सुनिए तो मैम, अगर किसी को आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 बार बना दिया आपने, बहुत बना दिया। अब तीसरी बार नहीं सुनना कोई और ना कर रहा कोई कुछ। इस बार केजरीवाल जी का जो सपना है, मतलब कि वो कह रहे हैं ना कि चलो, वो मैं बात समझ गई, बट आप कह रहे हैं कि फ्री का नहीं चलेगा, तो इसकी क्या है कि अभी बीजेपी ना यहाँ पे प्रचार प्रसार करेगी, वो नहीं कुछ भी फ्री देंगे क्या? मैम करके दिखाया ना मैम, उन्हें करने की जरूरत नहीं पहले है। करके देखो दिया हर चीज टाइम से उनकी कहीं आपको लग रहा है बीजेपी इस बार भारी है? ठीक है अंकल, आपको भी ऐसे लग रहा है बीजेपी भारी है या आम आदमी कुछ पार्टी? लगे या न लगे, हाँ, 40 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जब से वोट बनाए अब भी वोट दें। हम तो ताउम्र देते रहेंगे बीजेपी को। हम पक्के बीजेपी कट्टर समर्थक हैं। इसीलिए आप वोट दें? हाँ, चाहे वो जीता या हारा है, मुझसे मतलब नहीं है। वोट हमारा जाता है बीजेपी को जाएगा। चलिए, यानी कि ज़्यादातर जो हम चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोर सपोर्टर हैं बीजेपी का और इसीलिए चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार सत्ता में आने वाली है। लेते हैं उनकी भी सेम राय है या कुछ अलग राय है। सर, क्या नाम है आपका? राकेश बताइए। राकेश जी, जान रहे हैं कि दिल्ली में इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है चुनाव? अच्छा, बीजेपी तो कहाँ 27 साल से कोशिश कर रही है, आ ही नहीं पाती है। कोशिश की दिल्ली में सबसे बड़ी देन किसी है? खुराना जी की। ये जो मेट्रो सब कहते हैं हमारे, खुराना जी की देन है। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो देन है, फिर बात साहब सिंह है। वर्मा। हाँ। अब उसके बाद कुछ टाइम शीला दीक्षित रही कॉमनवेल्थ गेम में, आपने उनके घोटाले देख लिए। अब इसके बाद आप देख लीजिए केजरीवाल साहब। ठीक है, फ्री का जो है ना, फ्री का कब तक चलेगा? लोगों को चाहिए हमें फ्री मिल जाए। जनता क्यों लाती है वहाँ पे? देखिए आज की डेट में बीजेपी को चाहने वाले बहुत है, देने वाले कम है। घर से निकलेंगे उन्हें गर्मी लगेगी। अच्छा, हाँ, हाई फाई लोग ज़्यादा हैं, बीच वाले भी हैं, और जो नीचे का तबका है वो सोचता है कि हमें तो इसमें अभी भी है जहाँ मैं रहता हूँ कि केजरीवाल को तो सब दबा रहे हैं। एक सीएम को कौन दबा सकता है? हमारे पास फंड नहीं, फंड क्यों नहीं? इतना रेवेन्यू आता है, इतना टैक्स आता है, तो प्रॉब्लम तो इसी का है। इस बार वनवास तोड़ देगी बीजेपी अपना? देखिए मैं तो अभी कहता हूँ फाइट तो रहेगी। अच्छा, क्योंकि देखो फ्री के आगे और मेहनत के आगे बहुत फर्क। आज की डेट में सब फ्री ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। तो फ्री वाले बाजी मार लेंगे क्या? कुछ कह नहीं सकते हैं। दिल से बोलिए। मैं दिल से बोल रहा हूँ, अगर वोटिंग जहाँ 65-70% हुई तब तो बीजेपी आ जाएगी, और जहाँ परसेंटेज कम हुई इसके फैक्टर। आपको भी सर ऐसे लगता है? बीजेपी का तो वोट अपना है, वही है अच्छा, हमारा है वो ठीक है, 35% उसका वोटर भी वही है, परसेंटेज भी वही है, वो वोट देता है, बट सत्ता में क्यों नहीं आ पाती है बीजेपी? इतना बुरा हाल हो ये जाता है। फ्री का इतना लालच नहीं दे पाते केजरीवाल की तरह। मोदी जी भी तो कितना कुछ देते हैं। मोदी जी देते हैं मगर वो केंद्र में हैं। तो असर क्यों नहीं होता उनके चेहरे का? जब असर उनका हरियाणा, महाराष्ट्र सब में हो जाता है, जी। दिल्ली में आके फीका क्यों पड़ जाता है? दिल्ली में ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा अलग अलग हो, हाँ। जो कन्वेंसी हो, थोड़ा सा एंटी हो, काम कर रहे जब सब जगह डबल इंजन की सरकार नारा भी दिया जाता है, दिल्ली में क्यों आके विफल हो जाता है? दिल्ली में आपका थोड़ा सा फ्री अलग के है चक्कर में अलग हो जाता है। अभी देखिए केजरीवाल साहब हमारे कहाँ नहीं है। मोदी जी के पीछे बनारस पहुँच गए थे, हार गए। गुजरात पहुँच गए, वहाँ हार गए। हाँ ठीक है, गोवा में पहुँच गए तो थोड़ा बहुत कुछ उनको मिल गया था। पंजाब में छोड़िए, हरियाणा में भी अभी जब निकले थे जेल से, उन्होंने सोचा कि क्या यहाँ मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी का, या कुछ अपना यहाँ पकड़ दे पाएगी दिल्ली की बीजेपी इस बार? चेहरा तो देखिए अभी तक सामने नहीं आया तो है। चेहरा कुछ आया नहीं अभी तक, तो शायद कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट भी शायद आज क्लियर हो। जी। हाँ, कुछ लोगों की तो हो गई, इसमें ऐसे में लगता है मजबूती टक्कर दे पाएगी बीजेपी। हाँ, इस बार तो टक्कर रहेगी, अच्छी खासी रहेगी। तो ऐसा इनको लग रहा है कि हाँ टक्कर दे पाएगी। कुछ और लोग भी यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार गुप्ता नाम है। राजकुमार जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आप है, ये कौन टक्कर देने वाला है? बीजेपी आएगी जी, आएगी ही टक्कर दे पाएगी, आ जाएगी? आएगी ही आएगी। और इस बार क्यों लग रहा है 27 साल से आई नहीं, इस बार आपको क्यों लग रहा है कि आ जाएगी? मैम काम देख के लग रहा है उनका, जैसे कि काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए। क्या काम? जैसे दिल्ली के लिए कुछ किया हो? मैम कर ही रहे दिल्ली के लिए काम, जैसे जितना भी कर रहे हैं उन्होंने। गिनवा नहीं पा रहे हो काम। देखिए पूरी मार्केट में लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक है और नाराज़ नज़र आ रहे हैं लोग, फिर भी हम कुछ और लोगों से बातचीत। सर, क्या नाम है आपका?
विक्रम शर्मा। विक्रम जी, जानने आए हैं दिल्ली में, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ। चुनाव आने वाले हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, कौन मजबूत लग रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों लग रही है? उन्होंने फ्री बीज दिए हैं, लेडीज़ों का विशेष ध्यान रखा है, यही रीजन है। तो यही रीज़न है मतलब आपको लगता है? हाँ। इसके अलावा और काम काज या कुछ अलग नहीं, चीज़? कोई विशेष काम तो नहीं किया, लेकिन जो फ्री बीज है, जैसे बिजली में, देना ठीक है कि गलत है? जहाँ तक महिलाओं की बात है उस संदर्भ में तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं, कामकाजी महिलाएं बहुत कम होती हैं। जो परिवार पालना होता है, हालांकि आदमी कमाता है, लेकिन जो घर की जिम्मेदारी होती है वो विशेष रूप से महिलाओं की होती है। मतलब इससे सेविंग हो जाती है, घर मैनेज करने में सेविंग हो जाता है, कुछ पैसा बच जाता है, जिससे वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं। बीजेपी कुछ टक्कर दे पाएगी? पिछले जो इलेक्शन हुए थे उनके मुकाबले में अच्छी स्थिति में रहेगी, ये कह सकते हैं। और वो उसकी वजह क्या, हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावों के परिणाम? नहीं, जो दूसरे राज्यों के चुनाव हैं वो मायने नहीं रखते, लेकिन जैसे इन्होंने अपने वादे किए हैं कि हम ये करेंगे, यमुना को साफ करेंगे, महिलाओं को एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाएगा। हाँ, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में जो स्थिति थी उसके मुकाबले में अच्छी स्थिति रहेगी। पर सत्ता में नहीं आ पाएगी। नहीं, सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि लोगों को आदत पड़ेगी फ्री बीज की, फ्री बिजली, फ्री इलाज, फ्री टॉयलेट। तो ये आदत जो फ्री बीज है उनकी आदत पड़ चुकी है, महिलाओं के लिए किराया फ्री है। ये सब वजह है जिनकी वजह से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बात करेंगे। चले, तो देखिए यहाँ माहौल बना हुआ है, दुकानदार भी हैं, दुकानें भी हैं। हम इन्हीं लोगों से जान रहे थे कि इस बार किसका पल्ला भारी पड़ रहा है। यहाँ से वहाँ तक हम बातचीत करते हुए आ गए, कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक हम ज़्यादा मिले, जो केजरीवाल के कामों से भी नाराज़ नज़र आए। वहीं हमें अंत में जो है एक सपोर्टर आम आदमी पार्टी के मिल गए। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि इतने सारे लोग वर्सेस एक इंसान, आने वाले चुनाव परिणाम में दिल्ली के अंदर कौन सही साबित होने वाले। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 14 दिल्ली।